अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाक रेल टेक में आने का बहुत शुक्रिया। मैं अभी मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन पे और आज हमारा सफ़र है पाकिस्तान रेलवे की सबसे बेहतरीन ट्रेन ग्रीन लाइन में। और आज आपको मुकम्मल रिव्यू दूंगा इस ग्रीन लाइन का और तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करूँगा। जी, मैं अभी लाहौर स्टेशन पे इंटर हो रहा हूँ और ग्रीन लाइन तकरीबन राइट टाइम लाहौर स्टेशन पे पहुँच चुकी है। GU40 जो है कराची से लाहौर तक लीड करता है और उसके बाद लाहौर से इस्लामाबाद के लिए GU20 जो है वो गाड़ी को लीड करेगा। कराची से लाहौर तक लोड जो है वो तकरीबन 19 कोचों का होता है, जबकि आपके पास लाहौर से इस्लामाबाद के लिए सिर्फ 9 कोचेज़ जो हैं वो ग्रीन लाइन में रह जाती हैं। 10 कोचेज़ जो हैं वो लाहौर में डिटैच की जाती हैं। ग्रीन लाइन पाकिस्तान रेलवे की सबसे बेहतरीन ट्रेन है और ये अपना सफ़र कराची से जो है ये रात को 10 बजे शुरू करती है। उसके बाद दिन को 3 बजे इसका लाहौर पहुँचने का टाइम है और इस्लामाबाद इसका पहुँचने का टाइम जो है रात को 8:20 पे। ये अपना सफ़र तकरीबन 22 घंटे में मुकम्मल कर लेती है। इसके अलावा कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो आपको इतने जल्दी जो है वो कराची से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से कराची पहुँचाएगी। इसके अंदर एसी बिज़नेस क्लास, एसी पार्लर क्लास, एसी स्टैंडर्ड क्लास और इकानमी क्लास की कोचेज़ लगी हुई हैं। और ग्रीन लाइन की सबसे अहम खूबी ये है कि इसके अंदर जितनी भी कोचेज़ हैं वो तकरीबन चाइना से मंगवाई गई नई कोचेज़ हैं। और इसकी सबसे अच्छी जो मुझे क्लास लगती है वो है एसी स्टैंडर्ड क्लास, क्योंकि एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया भी कम है और उसकी जो सर्विसेज हैं वो मेरे ख़्याल में ग्रीन लाइन की जो सबसे अच्छी क्लास है वो एसी स्टैंडर्ड क्लास ही है। ग्रीन लाइन अपना सफ़र इस्लामाबाद से दिन को 3 बजे शुरू करती है और रावलपिंडी से इसका चलने का टाइम जो है 3:40 पे है। रात को 8 बजे ये लाहौर पहुंच जाती है और 8 बजे लाहौर से 8:35 पे ये कराची के लिए रवाना होती है। ग्रीन लाइन के रास्ते में सिर्फ 7 स्टॉप हैं। पहला इस्लामाबाद से चलने के बाद रावलपिंडी में है, उसके बाद चकलाला में ये 2 मिनट का स्टॉप करती है, उसके बाद लाहौर, खानेवाल, बहावलपुर, रोड़ी, हैदराबाद और उसके बाद ये कराची में रुकती है। इसी तरह आपकी गाड़ी का भी यही स्टॉप है। कराची से ये अपना सफ़र रात को 10 बजे शुरू करती है, उसके बाद हैदराबाद में इसका स्टॉप है, फिर उसके बाद रोड़ी में है और उसके बाद बहावलपुर, खानेवाल और उसके बाद फिर ये लाहौर में आकर रुकती है। उसके बाद ये फिर चकलाला और रावलपिंडी में रुकने के बाद इस्लामाबाद में अपना इसका सफ़र ख़त्म हो जाता है। जी, डिटैचिंग के बाद गाड़ी अब 35 मिनट के स्टॉप के बाद लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रही है। ग्रीन लाइन पाकिस्तान रेलवे की वो वाहिद ट्रेन है जिसके अंदर खाना फ्री है, मतलब ये है कि कम्प्लीमेंट्री होता है, इसमें खाने के अलग चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। गाड़ी जब इस्लामाबाद से चलती है तो इस्लामाबाद से चलने के बाद ये गाड़ी जो है इसको शाम की चाय दी जाती है और समोसे दिए जाते हैं। उसके बाद फिर लाहौर से गाड़ी जब चलती है तो रात का खाना दिया जाता है और उसके बाद दिन को सुबह जो है मॉर्निंग में नाश्ते दिया जाता है और उसके बाद सफ़र ख़त्म हो जाता है। इसी तरह कराची से चलने वाली जो ट्रेन है उसमें आपके पास जो होता है ये नाश्ता देते हैं सुबह के टाइम, उसके बाद दिन का खाना जो है ये खाने वाल के बाद देते हैं और शाम की चाय जो है वो लाहौर से चलने के बाद दी जाती है। इसमें आपके पास जो है वो ग्रीन लाइन के अंदर खाना तमाम क्लासेस के अंदर, इवन के इकानमी आपके पास है, एसी पार्लर, तमाम क्लासेस के अंदर जो है वो अवेलेबल या फ्री दिया जाता है। लाहौर से रवाना होने के बाद ये रास्ते में कहीं भी स्टॉप नहीं करती सिवाय चंद क्रॉसों के, और क्रॉस में भी कोशिश होती है पाकिस्तान रेलवे की मैनेजमेंट की कि ग्रीन लाइन को ना रोका जाए, बाकी ट्रेनों को जो है वो रोका जाता है। तो इसमें सफाई की बात करें तो सफाई का जो अमला होता है वो कराची से इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से कराची थ्रू होकर गाड़ी के अंदर अवेलेबल होता है। और इसी तरह अब ये आपके सामने गाड़ी जो है ग्रीन लाइन वज़ीराबाद से पास हो रही है। एसी बिज़नेस क्लास के अंदर 6 पर्सन के कैबिन होते हैं जिसमें वाशरूम अटैच नहीं होता, बल्कि हर कोच के एंड पे दोनों साइडों पे दो दो वाशरूम बने होते हैं और उसमें ए से लेकर आई तक कंपार्टमेंट होते हैं आपके पास एसी बिज़नेस क्लास के अंदर। और हर आपके पास जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर 6 बर्थें बनी हुई हैं। 2 जो लोअर होती हैं उसके बाद आपके पास 2 सेंटर में होती हैं मिडल में, और उसके बाद 2 अपर होती हैं। इनमें सबसे बेहतरीन जो है यूज़ के लिए वो है आपके पास लोअर बर्थ जो है वो ज़्यादा ईजी और बहुत कम्फर्टेबल हैं। अगर आपके पास
कंबल अपना हो तो वेल एंड गुड, अगर आप इन ये भी आपको प्रोवाइड करेंगे, तकिए भी देंगे, उसके अलावा चादर भी देते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें एसी स्टैंडर्ड क्लास की, तो एसी स्टैंडर्ड क्लास के अंदर भी 6 पर्सन वाले कैबिन होते हैं, लेकिन एसी स्टैंडर्ड क्लास के कैबिन जो है वो ओपन होते हैं, वो उनका दरवाज़ा नहीं होता, और हर कैबिन के सामने जो है आपके पास भी बर्थें बनी होती हैं। वो भी एक बर्थ नीचे होती है और दो जो आप उसके ऊपर एक ऊपर होती है। तो ये जो साइड वाली बर्थ होती हैं, कुछ ये यूज़ के लिए ज़्यादा इजी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप एसी स्टैंडर्ड क्लास की बुकिंग करते हैं तो कोशिश किया करें कि आपकी जो बुकिंग है वो कैबिन के अंदर हो, क्योंकि कैबिन के अंदर होने की वजह से ये होता है कि एक तो आप सेफ़ रहते हैं, दूसरा आपके पास जो पैसेंजर वॉशरूम वगैरह जा रहे होते हैं या वैसे कहीं आना जाना होता है तो वो डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन जो साइड बर्थ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, बाज़ दफ़ा बच्चे आ जा रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, या पैसेंजर जो है या आपके पास स्टाफ जो चेकिंग वाला है वो जब यहाँ से गुज़रता है तो भी आपके पास क्या है वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। लेकिन ये है कि एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया जो है वो एसी बिज़नेस क्लास से कम है, और इसके दरवाजे नहीं होते, कैबिन के कैबिन ओपन होते हैं। और फिर उसके बाद जो इसमें भी टॉयलेट जो है वो आपके पास कोच के एंड पे दोनों साइडों पे बने होते हैं। एसी पार्लर क्लास जो है वो सिर्फ सीट्स पे मुश्तमिल है, और उसमें बर्थें नहीं होती, सिर्फ सीट्स होती हैं, और वो सीट्स कोई ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लॉन्ग जर्नी के लिए तो बिल्कुल ही वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आई थिंक सो कि वो मेरे ख़्याल में लाहौर से इस्लामाबाद तक भी कोच जो सफ़र करेगा, ये जो नई चाइना वाली कोच है वो कंफर्टेबल नहीं है, उसकी सीटें जो हैं वो उसमें थका देने वाली सीटें हैं। एसी पार्लर क्लास के अंदर भी खाना फ्री है, कम्प्लीमेंट्री है। इसी तरह स्टैंडर्ड क्लास और एसी बिज़नेस क्लास तमाम क्लासेस के अंदर खाना फ्री है। इसके अलावा आपके पास एक किट भी दी जाती है जिसमें आपके पास टूथब्रश वगैरह भी होता है और शेविंग के लिए सामान होता है। और इसके अलावा इकानमी क्लास की जो कोचें हैं वो नई हैं, चाइना से मंगवाई गई हैं, वो भी बड़ी कंफर्टेबल हैं, उनकी बर्थें कंफर्टेबल भी हैं और वो यूज़ के लिए बेहतर हैं। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि जो इकानमी क्लास के वॉशरूम या टॉयलेट हैं वो बड़े साफ़ सुथरे और नए हैं, और वो काफ़ी कुशादा भी हैं। तो इकानमी क्लास जो है वो ग्रीन लाइन की सबसे बेहतरीन क्लास है, और इसमें इकानमी क्लास के अंदर भी खाना जो है वो आपको फ्री अवेलेबल होता है, वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन लाइन के अंदर आर्मी का वोचर जो है वो अलाउ है, उसको यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास ओल्ड एज का आपके पास कंसेशन है वो ग्रीन लाइन के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर हम किराए की बात करें ग्रीन लाइन की, तो इकानमी क्लास का कराची से इस्लामाबाद का जो है वो है 4750 रुपये एक अडल्ट पर्सन का, और अगर आप इसकी चाइल्ड की बात करें तो वो 3 साल से 10 साल का जो है वो इसका हाफ़ होगा। तो एक एसी स्टैंडर्ड क्लास का कराची से इस्लामाबाद का 8750 रुपये है। एसी बिज़नेस क्लास का अब जो नया किराया है वो है 10,950 रुपये एक बंदे का, जबकि एसी पार्लर क्लास का जो है 9,850 रुपये है। ये कराची से इस्लामाबाद के किराए की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें लाहौर से इस्लामाबाद की, तो इकानमी क्लास का ग्रीन लाइन का जो किराया है वो है 1650 रुपये, जबकि एसी स्टैंडर्ड क्लास का जो है वो 2650 रुपये है, और उसके बाद आपके एसी बिज़नेस क्लास का 3,300 रुपये कर दिया गया है, और जबकि इसमें एसी पार्लर क्लास का इस्लामाबाद से लाहौर का जो किराया है वो है 2,950 रुपये। ये देखें कि यहाँ पे ग्रीन लाइन मेन लाइन पे खड़ी है, आपके पास हरीपुर बंद स्टेशन पे, और लूप लाइनों से दो गाड़ियाँ गुजारी जा रही हैं। एक आपके पास जो है अभी डाउन में आपके सामने रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है 48 डाउन, जो कि कराची जा रही है, जबकि दूसरी लूप लाइन पे आपके पास रेल कार जो है 103 अब, जो कि लाहौर से रावलपिंडी की तरफ जा रही है, वो रोकी गई है। मेन लाइन पे ग्रीन लाइन को रोका गया, तो यही इंपॉर्टेंस है और यही वजह है कि ग्रीन लाइन पाकिस्तान रेलवे की सबसे तेज़ तरीन और बेहतरीन ट्रेन है। ये देखें दोनों साइड पे आपके पास ट्रेनें नज़र आ रही हैं, लेकिन ग्रीन लाइन को जो है वो सेंटर में से निकाला जा रहा है। तो यही इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी जो है वो ग्रीन लाइन को अभी तक मिलती है, जिसकी वजह से ये तेज़ तरीन ट्रेन मेरे ख़्याल में है। इससे तेज़ कोई गाड़ी अभी तक पाकिस्तान में नहीं है।
अब हमारी गाड़ी जो है ये ग्रैज चनाब क्रॉस कर रही है और ये तारीखी अलेक्जेंड्रा ब्रिज जो है वो क्रॉस कर रही है। गाड़ी अभी हमारी लाला मूसा से पास हुई है। ये सामने आप देखें कि इसके टॉयलेट बड़े साफ़ सुथरे और कुशादा हैं। इसके अंदर पानी भी अवेलेबल होता है। सबसे अहम बात ग्रीन लाइन की ये है कि इसमें सफाई का जो अमला है वो आपके ट्रेन के अंदर हर वक्त अवेलेबल होता है। अगर आपने अपने कैबिन की सफाई करानी है तो भी आप उनको बुला सकते हैं। ये ऐसी बिज़नेस क्लास का कैबिन है जिसमें 6 बर्थे हैं, 2 नीचे हैं, 2 आपके पास सेंटर में हैं और 2 आपके पास अपर होती हैं। अपर जो आपके पास है वो यूज़ करना मुश्किल है। वो सिर्फ आपके पास एक क्या कहते हैं कि यंग जो पैसेंजर है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। जो नीचे वाली 2 बर्थें हैं वो यूज़ करने में आसान है और उसमें ये है कि उसमें बैठने या लेटना बहुत इजी है। ये देखें चार्जिंग की जी फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चार्जिंग के लिए आप देख रहे हैं कि यूएसबी की सॉकेट यूज़ हो सकती है। गाड़ी अभी जो है वो ये तरकी स्टेशन से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रही है। किराए की मैं आपको बात बता रहा था कि कराची से लाहौर का जो किराया है इकानमी क्लास का 4150 रुपये है एक अडल्ट पर्सन का। इस तरह एसी स्टैंडर्ड क्लास का जो किराया है वो है 8300 रुपये है, जबकि एसी बिज़नेस क्लास का जो किराया है इकानमी लाहौर से कराची का वो है 10,400 रुपये और एसी पार्लर क्लास का जो किराया है वो है 9,350 रुपये। तो बाकी इसमें अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके पास इस्लामाबाद से खानेवाल का इकानमी क्लास का 2500 रुपये किराया है, जबकि इस्लामाबाद से आपके पास खानेवाल का एसी स्टैंडर्ड क्लास का 4,550 रुपये है, जबकि एसी बिज़नेस क्लास का 5,550 रुपये है और इसी तरह एसी पार्लर क्लास का भी 5,550 रुपये है। ये अभी हमारे पेशेंट पॉइंट्स क्लियर हुए हैं और मेन लाइन से गाड़ी छोड़ दी। ये पाकिस्तान रेलवे की सबसे बेहतरीन ट्रेन है। अभी ये आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 ट्रेनें जो हैं वो लूप लाइन पे खड़ी की गई हैं, जबकि मेन लाइन से आपके पास ग्रीन लाइन पास हो रही है। एक साइड पे तेज़ गांव खड़ी है, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास सुबह खराम जो कि लाहौर जा रही है, जबकि तेज़ गांव रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन जो है वो भी जी गाड़ी अब हमारी जो है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी है और गाड़ी तकरीबन राइट टाइम जो है वो रावलपिंडी स्टेशन पे पहुंच जाती है। ग्रीन लाइन लाहौर से रावलपिंडी तक तकरीबन 4 घंटे लगाती है और कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो कि 4 घंटे में लाहौर से रावलपिंडी आपको पहुंचाएगी।